हरियाणा में कल से एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ जो एक बड़ा फैसला दिया गया है, कहा गया है कि अब किसी भी जो है कोई भी पार्टी हो, अगर उसने प्रोटेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए अब आपको परमिशन जो है लेनी पड़ेगी। हालांकि ये पहले नहीं था, ये पहली बार ऐसा जो है एक फरमान जारी किया गया है। इसको लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि आईएनएलडी ने कल ही साफ कर दिया था कि वो अब इस तरीके की किसी फरमान को नहीं मानेंगे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो एसआईआर कल से शुरुआत हो चुकी है कैसे, क्योंकि जैसे वोट कट हुए अलग अलग स्टेट्स में, इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है। अब 29 में बेशक चुनाव है, लेकिन अब कांग्रेस की क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में एक BLA 1 का गठन किया गया है, उसके साथ साथ BLA 2 भी सभी जगह हर बूथ वाइज लगा दिए गए हैं। और हमने अपने जो बूथ लेवल एजेंट हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे कहा है कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। आप होशियार रहें। और क्योंकि आज कोई हरियाणा में चुनाव नहीं है, ऐसे समय में SIR होता है तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस सरकार की जो मंशा थी पहले, जैसे बंगाल में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले करार 90 लाख वोट काट दिए, बिहार में चुनाव से पहले काट दिए, तो वो गलत है। डेमोक्रेसी में, भारत के संविधान में सबको वोट का अधिकार मिला हुआ है। तो SIR हो रही है, हम स्वागत करते हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि पात्र वोट कोई रहे ना, फर्जी उसमें पड़े ना, इसके लिए सतर्क। सर, एक लेटर जारी किया गया है स्पीकर की तरफ से, कहा गया है कि अब कोई भी विरोध प्रदर्शन है, कुछ भी, पहले आपको जानकारी जो है देनी होगी। इसको अब कांग्रेस कैसे देख रही है? ये बेतुके फरमान जारी करते हैं। अगर फजूल खर्ची पे रोक लगानी है या अपने डीजल को बचाना है तो और बहुत साधन है। जहाँ तक कोई एजिटेशन की बात है, एजिटेशन कोई भी व्यक्ति करे या पार्टी करे, कोई शौक से थोड़ी करते हैं। कोई इशू आ जाता है ऐसा, तो उस पर एजिटेशन पे भी अगर ये रोक लगाएंगे तो एजिटेशन तो डेमोक्रेसी में अधिकार है। इस प्रकार के प्रमाण को मैं तो गलत मानता हूँ। सर, आईएनएलडी ने कल साफ कर दिया कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि अभी उनकी वो मनानी, लेकिन अब कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड रहने वाला आने वाले समय? हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना और सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी क्या? कैसे फरमान है? हाँ, इस प्रकार के फरमानों को कोई भी नहीं मानेगा। अब सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल रखने में विफल रहती है, सरकार की तरफ से पेपर लीक होता है, सरकार की तरफ से बाहर के लोगों को नौकरी लगाया जाता है, तो अगर उसके लिए एजिटेशन की परमिशन लेनी पड़ेगी तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? प्रजातंत्र में विरोध जो होता है वो मुद्दों पे होता है, और मुद्दों पे विरोध करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। दवाइयों के दाम भी बढ़ाए गए, इसको लेकर भी काफी विरोध जो हो रहा है, इसके बारे में? पूरे पिछले 2 महीने में हर चीज के 20 से 25% दाम बढ़े। लोगों पे महंगाई की मार पड़ी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल है, रसोई गैस है, या तेल है, साबुन है, आपकी दवाइयाँ हैं, सैनिटरी का सामान है, हार्डवेयर का सामान है, हर चीज़ की कीमत 20 से 25% बढ़ी। तो जाहिर है इसका विरोध ज़रूर है। कहते हैं अगर सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन करना हो तो क्या सरकार से परमिशन लेना, कि ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है जिसको कांग्रेस बिल्कुल जो है नकारती है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।